नमस्कार, मैं राकेश सिंह और आप देख रहे हैं पूछता है भारत। भाइयों, आज जिस संवेदनशील मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं वो ये है कि इस लॉकडाउन में पत्नियों द्वारा जो पतियों पर अत्याचार किया जा रहा है, जो उनका शोषण किया जा रहा है, उनसे तरह तरह के घरों के काम कराए जा रहे हैं। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। मोदी जी जो मन की बात में महिलाओं को माताएं एवं बहिनें बोलते हैं, मेरे लिए भी सब माताएं और बहिनें ही है, परंतु एक वो महिला जो हमारी पत्नी है, जिसे हम पत्नी के रूप में जानते हैं, उन्होंने हमारी दुनिया हिला रखी है। मोदी जी ने सब तरह के कानून बनाए, पर पतियों के लिए, उनकी कुशलता के लिए कोई कानून नहीं बनाया। आज मैं पूछता हूं मोदी जी से, आज पूछता है भारत आपसे कि आखिर हम कब तक ये दर्द सहन करेंगे। आज की इस चर्चा में हमारे साथ बात करने के लिए हैं एक पत्नी पीड़ित श्रीपाल जैन, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं श्री जीवन जैन, पत्नी पीड़ित संस्था के अध्यक्ष श्रीमान संजय जैन और महिलाओं की तरफ से बात रखने के लिए श्रीमती भावना जैन। तो भाइयों, आज मैं, आप और पूरा भारत पूछता है कि आखिर हमारा कसूर क्या है। तो सबसे पहले हम श्रीमान श्रीपाल जैन से पूछते हैं कि इस लॉकडाउन में उनके ऊपर क्या बीती। तो बताइए श्रीपाल जी, कैसा रहा आपके लिए लॉकडाउन? नमस्कार राकेश जी, क्या क्या कहूँ, हम पतियों के साथ क्या क्या अत्याचार हो रहा है। अब हमारी हैसियत एक बाई से भी गई गुजरी हो गई है। पत्नी दिन में 50 बार बोलती होगी, ये बीमारी कब जाएगी। मुझे तो पता ही नहीं चलता, ये बार बार इशारा मेरी तरफ है या कोरोना की तरफ। क्या बताऊँ, पिछले कई दिनों से मेरी पत्नी मुझे रोटी बनाना सिखा रही है, परंतु मुझसे गोल रोटी बनती ही नहीं। इस बात पर रोज घर में महाभारत शुरू हो जाती है। अब आप हमारी इस व्यथा को मोदी जी तक पहुंचाए ताकि हमें भी कुछ आराम मिले। तो देखा आपने कैसे एक पति को परेशान किया जा रहा है। एक गोल रोटी के चक्कर में बेचारे को कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। देखा आपने मोदी जी, पूछता है भारत, आखिर आप पतियों के लिए क्या कानून ला रहे हैं। अभी इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता जीवन जैन। बताइए जीवन जी, आपने इस लॉकडाउन के दरमियान क्या महसूस किया, बोलिए। नमस्कार। अब आप सभी को क्या बताऊं मैं कि दिन भर घर में रह के कोरोना की तरह वजन भी फैल रहा है। कुछ मित्रों की हालत तो ऐसी हो गई है जैसे कि वो बाथरूम में भी बड़ी मुश्किल से घुस पा रहे हैं। और हद तो तब हो गई जब मैं एक बालकनी में खड़ा था तो एक पुलिस वाला आया, आपको पता नहीं आप लॉकडाउन तोड़ रहे हो। मैंने बोला मैं तो मेरे घर में खड़ा हूँ। बोला आप घर में खड़े हो तो क्या हो गया, आपकी तोंद तो बाहर लटक रही है। तो मैंने बोला कि दिन भर घर में रह के अगर तोंद नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा। हाँ, आप ही बताइए इसका क्या इलाज है। तो भाइयों, देखा आपने किस तरह पति मेंटली और फिजिकली प्रताड़ित हो रहे हैं। बेचारे घर में बैठे रहते हैं तो तोंद बढ़ जाती है और बाहर जाते हैं तो पुलिस डंडा मारती है। पतियों की हालत तो ऐसे हो गई है जैसे धोबी का गधा, न घर का न घाट का। अब आप ही बताइए मोदी जी, पूछता है भारत आपसे कि आखिर पतियों को कब न्याय मिलेगा। अब इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं संजय जैन को जोड़ना चाहता हूं, जो स्वयं एक पत्नी पीड़ित संस्था के अध्यक्ष हैं। बोलिए संजय जी, बोलिए। नमस्ते राकेश जी। हम कुछ दिनों से देख रहे हैं इस लॉकडाउन में पत्नियों के अत्याचार काफ़ी बढ़ गए हैं। न जाने पतियों पर क्या क्या बीत रही है। मैं भी पत्नी पीड़ित संस्था का अध्यक्ष हूँ। पहले रोज़ के 5 से 7 कॉल आते थे, वर्तमान में इस लॉकडाउन में 300 से 400 कॉल प्रतिदिन आ रहे हैं। मुझे बड़ा दुख होता है।
माननीय मोदी साहब ने इन पीड़ित पतियों के लिए कोई कानून व्यवस्था नहीं लागू की है, नहीं बनाई है। जितनी भी कानून व्यवस्था बनाई है वो सभी पत्नियों के लिए ही बनाई है, पत्नियों की सुरक्षा के लिए ही बनाई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मोदी साहब से अनुरोध करता हूं, श्रीमान मोदी साहब, इन पीड़ित पतियों के सहानुभूति देखकर कुछ उचित कानून की व्यवस्था करें जिससे इन पीड़ित पतियों को राहत मिल सके। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं संजय जी। पत्नियों की बेहतरी के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे कानून बना रखे हैं, परंतु बेचारे पतियों का क्या, कोई सुनने वाला नहीं है। मोदी जी, आपने भी इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। पूछता है भारत, आखिर आप क्यों चुप है? क्या पतियों को कोई जीने का हक नहीं है? इसी मुद्दे पर हम आगे महिलाओं का पक्ष रखने के लिए बोलते हैं श्रीमती भावना जैन। बोलिए भावना जी, बोलिए, क्या कहना चाहती हैं आप इस मुद्दे पर? नमस्कार। मैं आप सबकी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि इस लॉकडाउन में पतियों से ज़्यादा हालत पत्नियों की खराब हो रही है। कैसे? क्योंकि जीवन जी, जैसे आप बता रहे हैं कि इस लॉकडाउन में आपकी तोन बाहर आ गई है, तो इस लॉकडाउन में तोन का बाहर आने का कारण क्या है? आपकी पत्नी द्वारा बनाए जा रहे स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाने। और दूसरा, श्रीपाल जी, आप बता रहे हैं कि इस लॉकडाउन में हमारी हालत बाइयों से भी गई गुजरी हो गई है। क्यों? जब हम लेडीज़ घर पे काम करते हैं तो क्या हम बाइयाँ हैं? नहीं। और आप बता रहे हैं कि 1.5 महीने से आप गोल रोटी बनाना नहीं सीख पाए, तो फिर आपकी पत्नी आपसे क्या उम्मीद रख पाएगी? और संजय जी, आपकी संस्था, उसके बारे में तो मैं क्या बताऊं, वो तो हमेशा से ही झूठ बोलती आई है। हम पत्नियां कभी पतियों पे कोई अत्याचार नहीं कर रही हैं। तो आज इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। परंतु मोदी जी, मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, इस पर आप चुप क्यों हैं? पूछता है भारत और पूछता रहेगा जब तक आप पतियों की बेहतरी के लिए कोई कानून नहीं बनाएंगे। ओहो, पत्नी का फोन आ रहा है। लगता है आज इसने फिर वापस पूछता है भारत देख लिया दिखता है। कल भी पतियों पे बात कर रहा था, पूछता है भारत देखा उसने तो पूरी रात किचन में बर्तन धुलवाए। अरे जो सही थे वो भी वापस धुलवा डाले। चलो चलो भाई, भागता हूं मैं। अरे रुको, कैमरा तो बंद करने दो, बरमूडा दिख रहा है आपका। अरे भाई तू समझता नहीं है, बरमूडा धोने में आसानी होती है। पूरा पेंट पहनता हूं तो कितना धोना पड़ता है, बरमूडा आधा ही धोना पड़ता है।